साथियों नमस्कार। आज हम प्रश्नावली 1.6 के प्रश्न करेंगे और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं की है तो पहले वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों को शेयर करो। तो देखो यहाँ पर पहला प्रश्न है ज्ञात कीजिए, यानी हमें इनके मान जो है वो ज्ञात करने हैं और इन तीनों ही प्रश्न में एक ही नियम लागू हो रहा है। और वो नियम क्या है कि अगर कोई मेरे पास संख्या है a और उसकी घात है m और इस पूरी संख्या की घात है n, तो इसको मैं a की घात m गुणा n कर सकता हूँ। ये हमारा नियम हो जाएगा और ये नियम हमें इन सभी प्रश्नों में क्या करना है, अप्लाई करना है। ठीक है, उससे पहले ये नियम लगाए, इससे पहले हमें क्या करना है, इस संख्या को घातांक के रूप में लिखना है, यानी a की घात m का रूप बनाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 64 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अब देखो अभाज्य संख्या है 2, 3, 5, 7, 11, 13, इन्हीं का हमें इसमें भाग देना है। तो 64 एक सम संख्या और सम संख्या में 2 का भाग जाता है। कितनी बार जाएगा, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 का भाग जाएगा 16 बार, फिर 2 का भाग जाएगा 8 बार, फिर 2 का भाग जाएगा 4 बार, फिर 2 का भाग जाएगा 2 बार, फिर 2 का भाग जाएगा 1 बार। अब इसका मतलब ये है कि अगर मैं 2 का कितनी बार गुणा हो रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी अगर मैं 2 का 6 बार गुणा कराऊं तो मुझे कितना मिलेगा, 64 मिलेगा। यानी 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, इन सबको गुणा कराऊंगा तो मुझे कितना मिलेगा, 64 मिलेगा, है ना। अब हम जानते हैं किसी भी संख्या को हम जितनी बार गुणा करते हैं तो उसे हम घातांक रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 2 का कितनी बार गुणा हो रहा है, 6 बार गुणा हो रहा है, तो इससे मैं 2 की घात 6 लिख सकता हूँ और 2 की घात 6 का मान कितना होता है, 64 होता है। तो इसका मतलब ये है कि मैं 64 की जगह 2 की घात 6 लिख सकता हूँ। बात समझ आई। तो यहाँ 64 की जगह मैं क्या करूँगा, 2 की घात 6 लिखूँगा। ठीक है, 64 की जगह मैंने 2 की घात 6 लिख दिया। अब ऊपर इसकी घात कितनी है, 1/2। अब देखो ये नियम जो है यहाँ पर अप्लाई हो रहा है ना, a की घात m और इस पूरे की घात n, इसमें हम ये क्या कर सकते हैं, घातों का गुणा कर सकते हैं। तो ये जो दोनों घात है इसका हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 की घात 6 गुणा 1/2। अब देखो 6 इंटू 1/2, तो 6 ऊपर है 2 नीचे है और इन दोनों में 2 का पहाड़ा है, तो इन दोनों को हम 2 से विभाजित करेंगे। 2 तिया 6, 2 एकम 2। ठीक है, अब यहाँ है 3 का गुणा 1 से 3, फिर नीचे बट्टा 1। 3/1 का मतलब कितना होता है, 3। तो यहाँ हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार भाग जाएगा, 3 बार। तो लास्ट में हमारे पास बचेगा 2 की घात 3। अब 2 की घात 3 का मतलब होता है 2 गुणा 2 गुणा 2, गुणा करेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखो सेकंड में भी हमें यही नियम लगाना है और इसके भी हमें क्या करने हैं, अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो हम क्या करेंगे, 32 के यानी 32 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 का भाग जा रहा है 16 बार, फिर 2 का भाग जा रहा है 8 बार, फिर 2 का भाग जा रहा है 4 बार, फिर 2 बार, फिर 1 बार। यानी अगर मुझे 32 चाहिए तो मुझे 2 का कितनी बार गुणा करना पड़ेगा, 1, 2, 3, 4, 5 बार गुणा करना पड़ेगा। यानी मैं 2 की घात 5 को क्या लिख सकता हूँ, 32 लिख सकता हूँ, है ना। और 32 की जगह मैं 2 की घात 5 भी लिख सकता हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 32 की जगह पर 2 की घात 5 लिखेंगे और ऊपर कितनी घात चल रही है, 1/5 घात चल रही है। 2 की घात 5 और ऊपर घात है 1/5। अब हमने प्रॉपर्टी जो पढ़ी है, क्या पढ़ी है, a की घात m गुणा n बराबर a की घात m इंटू n, हम इसको कर सकते हैं। तो यानी हमें इन दोनों घातों का गुणा करना है। तो 2 की घात 5 गुणा 1/5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा 1 बार, तो उत्तर क्या आएगा, 2 की घात 1, और 2 की घात 1 कितना होता है, 2। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न भी हमें ऐसे ही करना है। ठीक है, तीसरे प्रश्न में हमें संख्या दी है 125, तो हम क्या करेंगे, 125 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अब देखो ये विषम संख्या है, क्या इसमें 3 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि जोड़ने पर 3 का पहाड़ा बनना चाहिए। 5 और 2 7, 7 और 1 8, 8 3 के पहाड़े में नहीं आता, तो 3 का भाग नहीं जाएगा। तो हम किसका देंगे, 5 का। 5 का भाग देंगे, 5 दूनी 10, पीछे बचा 2, 5 25। फिर 5 का भाग देंगे
5 25 और 5 एकम 5, यानी मुझे 125 लाना है तो 5 का कितनी बार गुणा करना पड़ेगा, 3 बार गुणा करना पड़ेगा। यानी मैं 125 की जगह क्या लिख सकता हूँ, 5 की घात 3 लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ 5 का कितनी बार गुणा हो रहा है, 3 बार, और ऊपर घात कितनी है, 1/3 है। नियम लगाएंगे तो हम क्या करेंगे, इन दोनों घातों का गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 5 की घात 3 गुणा 1/3। 3 से 3 कैंसिल होगा तो कितना बचेगा, 1। 5 की घात 1 कितना होता है, 5 होता है। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है, ज्ञात कीजिए, और इसमें 4 प्रश्न है, और इसमें भी वही प्रॉपर्टी लगेगी जो हमने पहले प्रश्न में लगाई थी। ठीक है, तो यहाँ देखो पहला प्रश्न है 9 की घात 3/2। ठीक है, तो हमें 9 के क्या करने हैं, अभाज्य गुणनखंड। हम जानते हैं कि 3 गुणा 3 क्या होता है, 9, यानी कि 3 की घात 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 लिख सकते हैं। तो 9 की जगह हम क्या लिखेंगे, 3 की घात 2, और ऊपर घात कितनी चल रही है, 3/2। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि a की घात m और इसकी घात n क्या होता है, a की घात m गुणा n होता है। तो हमें क्या करना है, इन दोनों घातों को गुणा कराना है। तो 3 की घात 2 गुणा 3/2, 2 से 2 कटेगा, यानी ऊपर 1 बचेगा। 3 का 1 से गुणा करेंगे तो 3 आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 की घात 3। 3 की घात 3 का मतलब 3 × 3 × 3, तो 3 3 9, 9 3 27। हमारा उत्तर कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। अब देखो सेकंड है 32 की घात 2/5। ठीक है, तो हमें 32 के अभाज्य गुणनखंड करने। अभी हमने देखा था कि 2 की घात 5 क्या होता है, 32 होता है ना। तो 32 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 5 लिख सकते हैं। तो ये मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, 2 की घात 5, और इसके ऊपर घात कितनी है, 2/5। अब हमें वही नियम लगाना है, क्या करना है, घातों का गुणा करना है। तो 2 की घात 5 गुणा 2/5, 5 से 5 कटेगा, तो यहाँ क्या बचा, 2, तो ये हो जाएगा 2 की घात 2। 2 की घात 2 का मतलब होता है 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 मतलब 4, है ना। तो इसका उत्तर कितना हो गया, 4 हो गया। अब तीसरा प्रश्न देखो क्या है। तीसरा प्रश्न है 16 की घात 3/4। तो 16 क्या होता है, 2 की घात 4। 2 की घात 4 को हम क्या कहते हैं, 16 कहते हैं, है ना। अगर आपको पता न चले तो आप 16 के अभाज्य गुणनखंड करना। 8 दूनी 16, फिर 4 दूनी 8, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2। कितनी बार गुणा हो रहा है, 4 बार गुणा हो रहा है ना। तो यहाँ पर 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 4, और यहाँ पर घात कितनी है, 3/4। प्रॉपर्टी लगानी है, 2 की घात 4 गुणा 3/4, 4 से 4 कटेगा, तो 2 की घात कितनी हो जाएगी, 3। 2 की घात 3 का मतलब है 2 गुणा 2 गुणा 2, गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, 8। ठीक है, तो सभी प्रश्नों में केवल एक ही नियम लग रहा है, और उसी की सहायता से हमें उत्तर लाना है। लेकिन देखो फोर्थ थोड़ा अलग है, इसकी घात कितनी है, -1/3 है। प्रश्न 4 में देखो यहाँ पर घात -1/3 है, तो क्या करना, यहाँ पर संख्या कितनी है, 125। तो 125 का मतलब क्या है, 5 की घात 3। 5 की घात 3 क्या होता है, 125 होता है ना। तो 125 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 की घात 3 लिख सकता हूँ। तो यही मैं कर लेता हूँ, इसे मैं लिख देता हूँ 5 की घात 3, और ऊपर घात कितनी है, -1/3। अब नियम लगाएंगे तो हमें इसका क्या करना है, गुणा करना है। तो ये हो गया 5 की घात 3 गुणा -1/3। ये घात कैसी है, माइनस की है ना। अब 3 से 3 तो कट जाएगा, तो घात कितनी बचेगी, -1 बचेगी। अब देखो 5 की घात -1। अब किसी भी संख्या की घात -1 का मतलब होता है 1/a। ठीक है, अब ये कैसे हुआ इसको समझो। जैसे अगर मैं a/1 लिखता हूँ और इसकी घात -1 करता हूँ, तो इसको मुझे प्लस बनाने के लिए क्या करना है, इसको उल्टा कर देना है। 1 ऊपर चला जाएगा और a नीचे आ जाएगा, यानी इसको अगर मुझे प्लस बनाना है तो ये हो जाएगा 1/a और घात प्लस की 1। आई बात समझ में। और घात 1 का कोई मतलब होता है नहीं, तो ये हो जाएगा 1/a। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/5। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अपनी कॉपी में नोट कर दो।
प्रश्न संख्या 3 है, सरल कीजिए। तो देखो इसमें कौन कौन सी हमें घातांक नियम याद रखने हैं और उनको अप्लाई कैसे करना है, तो इसको ध्यान से समझना। जैसे देखो पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न क्या है, 2 की घात 2/3 गुणा 2 की घात 1/5। तो देखो यहाँ पर आधार दोनों का समान है और घातें अलग अलग है। तो हमने एक गुणधर्म पढ़ा है कि जब किसी भी संख्या का आधार समान हो, जैसे आधार मैंने a लिया और इसकी घात मैंने m ली, ठीक है, एक संख्या है और इसकी घात क्या ली मैंने m। एक संख्या मैंने और ली, वो क्या है, a ही है और इन दोनों का गुणा होगा, लेकिन इसकी घात क्या है, n है। तो ये जो संख्या है इसको हम क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। क्या कहते हैं, आधार। और ऊपर जो संख्या उनको हम क्या कहते हैं, घात कहते हैं, घातांक कहते हैं, ठीक है। तो जब आधार समान हो और घातें अलग अलग हो और इन दोनों के बीच गुणे का निशान हो, ठीक है, तो हमें क्या करना है, इन दोनों घातों को जोड़ देना है। यानी इसको मैं a की घात m प्लस n कर सकता हूँ। अगर मुझे कोई इस प्रकार से दिख रहा है तो इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ। यानी मुझे क्या करना है, केवल आधार लेना है और इन दोनों घातों को जोड़ देना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आधार दोनों का समान है, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 है, लेकिन घातें दोनों की अलग अलग है, ठीक है। अपने को ये देखना है कि जब आधार समान हो तो घातों को जोड़ देना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये नियम अप्लाई करेंगे। हमें क्या करना है, 2 लेना है, ये आधार हो गया, और इन दोनों घातों को जोड़ देना है। तो यहाँ पर घात क्या है, एक घात है 2/3 और दूसरी घात है 1/5। इन दोनों को हमें क्या करना है, जोड़ देना है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो ये बट्टे वाली संख्या है, तो इनकी जोड़ कैसे होगी, एलसीएम से। तो देखो 2/3 प्लस 1/5, इन दोनों का एलसीएम कैसे लेना है, इन दोनों को गुणा करके नीचे लिख दो, 3 पंजे 15। अब क्रॉस गुणा कराओ, 2 का 5 से गुणा, 5 दूनी 10 प्लस 3 का 1 से गुणा, 3 एकम 3, ठीक है। तो इसका ये आंसर आएगा। तो यहाँ लिखेंगे 2 की घात 10 प्लस 3/15, है ना। अब 10 और 3 कितना होता है, 13। तो ये हो जाएगा 2 की घात 13/15। ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ आया। यानी ये जो नियम है वो हमें यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम सेकंड प्रश्न करेंगे। सेकंड में देखो यहाँ पर है 1/3 की घात 3, है ना। तो देखो अभी दूसरे प्रश्न में मैंने एक नियम समझाया था। क्या नियम समझाया था कि अगर कोई घात, एक संख्या है a और उसकी घात है माइनस की m, तो मुझे अगर इसको प्लस बनाना है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये a का मतलब होता है a/1, तो इसको उल्टा कर दो तो ये हो जाएगा 1/a, है ना। तो इसको उल्टा कर देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1/a की घात प्लस का m, ठीक है। यानी a नीचे चला जाएगा लेकिन घात प्लस की हो जाएगी, है ना। और अगर कोई संख्या इस प्रकार से हो कि 1/a की घात m, तो हम उसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। बात समझ आई। तो यहाँ 3 की घात प्लस की 3 है, तो इसको मुझे 3 को उल्टा करना है, इसको 3/1 करना है, तो घात माइनस की हो जाएगी। यानी ये हो जाएगा 3 की घात -3 और ऊपर घात कितनी आ जाएगी, 7। अब हमने देखो फर्स्ट प्रश्न में एक नियम पढ़ा था a की घात m और फिर इसकी घात n, इसको हम क्या लिख सकते हैं, a की घात m गुणा n, है ना। तो यही नियम जो है हमें यहाँ अप्लाई करना है। तो ये क्या हो जाएगा, 3 की घात -3 × 7। अब गुणा करेंगे तो देखो प्लस इंटू माइनस, माइनस 7 और 3 का गुणा, 7 × 21। तो आंसर आएगा 3 की घात -21। ये हमारा आंसर होगा। थर्ड है 11/11, ऊपर घात है 1/2 और नीचे घात है 1/4। अब इसको कैसे करना है, देखो अभी हमने एक नियम पढ़ा था कि जब आधार समान हो और घातें अलग अलग हो, है ना, तो उन घातों को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। नहीं दिख रहा है, चलो। तो इन घातों को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ये नियम पढ़ा था हमने, है ना। जब ऐसा हो तो हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, गुणे का निशान है। और यह देखो आधार दोनों का समान है, घातें अलग अलग है, लेकिन बीच में बट्टे का निशान है। बट्टा मतलब भाग का निशान है। अब ऐसा हो तो क्या करना, तो वो भी नियम देखो, जब a की घात m भाग a की घात n हो, ठीक है, तो हमें क्या करना है, घातों को जोड़ने के बजाय घटाना है। यानी इसको हम लिख सकते हैं a की घात m - n,
समझ आया? तो हमें बस यही नियम यहाँ पर जो है लागू करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, ये चीज़ दी हुई है और ये हमें लाना है। तो आधार तो दोनों का कितना है, 11, तो हम यहाँ 11 लिख देते हैं, ठीक है। अब घाते क्या है, अलग अलग है और भाग में है ना, मतलब ये जो आधार है वो भाग में है, तो भाग में है तो हमें घातों को क्या करना है, घटाना है। तो पहले 1/2 आएगा, फिर इसमें से हमें 1/4 को घटाना है। अब ये बट्टे वाली संख्या है तो इनका हमें क्या लेना है, एलसीएम। अब कैसे लेना है, देखो 1/2 माइनस 1/4, तो देखो 2 के पहाड़े में 4 आता है, 4 के पहाड़े में 4 आता है, तो इनका एलसीएम कितना हो गया, 4 हो गया। अब 2 का पहाड़ा 2 बार बोलने पर 4 आता है, 2 दूनी 4, तो 2 का ऊपर 1 से गुणा कराएंगे 2 माइनस 4 एकम 4, 1 का ऊपर 1 से गुणा कराएंगे 1, 2 में से 1 गया, कितना बचा, प्लस का 1/4, है ना। ये काम हमें यहाँ करना है। तो देखो 11 की घात, यहाँ एलसीएम कितना आया, 4 आया। अब ऊपर कितना हो गया, 2 माइनस 1, है ना, ये हो जाएगा 11 की घात, 2 में से 1 गया, 1/4, ये हमारा आंसर होगा यहाँ पर। अब देखो फोर्थ में कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, अब देखो दोनों का आधार अलग अलग है ना, तो प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। अब अगर हमारे पास कोई नियम ऐसा हो कि a की घात m है इंटू दूसरी संख्या b है, उसकी घात भी m है, यानी आधार अलग अलग है लेकिन घातें समान है, तब हमें क्या करना है, इस a और b का गुणा कर देना है और इन दोनों घातों को हमें कॉमन बाहर ले लेना है, ठीक है। यानी ये नियम यहाँ पर अप्लाई हमें करना है। तो हम क्या करेंगे, देखो घातें दोनों के समान है, ठीक है, तो घातों को हमें बाहर ले लेना है। 1/2 मैंने बाहर ले लिया, 7 और 8 का हम क्या करा देंगे, गुणा करा देंगे। अब गुणा कराओ, 7 और 8 कितना होता है, 56, 56, और ये घात कितनी हो गई, 1/2। बस यही हमारा आंसर हो जाएगा, है ना, 56 की घात 1/2। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू।